आगे बढ़ते हैं। नोएडा के युवराज के बाद अब दिल्ली में कैलाशपुरी निवासी कमल की खुले गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से घर लौटते समय कमल लापता हुआ। परिवार वाले पूरी रात पुलिस थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन शिकायत ही दर्ज नहीं हुई। सुबह गड्ढे में कमल का शव मिला है। परिवार वाले जल बोर्ड की लापरवाही और पुलिस की ढिलाई पर सवाल उठा रहे हैं। नोएडा में अब से कुछ दिन पहले युवराज की जैसे मौत हुई, उसी तरीके से दिल्ली के कमल की गड्ढे में गिरने से मौत हो जाती है। कमल सोमवार की देर रात रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसके परिवार वालों से लगातार बातचीत भी हो रही थी, लेकिन जब वो तय समय तक घर नहीं पहुंच पाया तो परिवार वाले चिंतित हुए। उसकी तलाश शुरू की गई। परिवार वालों का आरोप है कि पूरी रात वो आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस थानों के चक्कर लगाते रहे, जिसमें दिल्ली का जनकपुरी, सागरपुर, विकासपुरी, रोहिणी थाना शामिल है, लेकिन कहीं भी उनकी शिकायत को गंभीरता से सीरियसली लिया ही नहीं गया। परिवार का कहना है कि आखिरकार सुबह करीब 7:30 बजे पुलिस का फोन आया, जिसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। मौके पर पहुंचने पर कमल अपनी बाइक के साथ एक खुले गड्ढे में गिरा हुआ था। फिलहाल परिवार वाले इस हादसे के लिए जल बोर्ड की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि यह महज दुर्घटना नहीं, बल्कि संभव है कि कोई रंजिश भी हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि दिल्ली जल बोर्ड की ऐसी लापरवाही क्यों है? यह दिल्ली में खुले गड्ढे इतने बड़ी संख्या में क्यों हैं? इनके आगे कोई बैरिकेड क्यों नहीं है? कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं है कि सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा है, वो भी रात के समय में? कैसे लोगों को पता चलेगा कि यहां पर इतना बड़ा गड्ढा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गड्ढे को ऐसे ही खुला छोड़ कैसे दिया गया? ये मौत के गड्ढे चाहे नोएडा में हो चाहे दिल्ली में हो, इतनी खुलकर लापरवाही सामने आ रही है। नोएडा में युवराज अपनी गाड़ी के साथ इस गड्ढे में गिरता है जहां पर पानी भरा हुआ था। काफी देर तक मदद के लिए गुहार लगाता है, अपने पिता को फोन करके बुलाता है। वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचता है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है, लेकिन उसके बाद भी उसे बचाया नहीं जा सकता। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? दूसरी तरफ दिल्ली का हाल है, खुले गड्ढे में एक शख्स गिर जाता है। परिवार वाले रात भर अलग अलग पुलिस थानों के चक्कर काटते हैं, कोई सीरियसली लेता ही नहीं है कंप्लेंट को। गड्ढा वहां था और उन गड्ढों के विषय में आरडब्ल्यूए लगातार प्रशासन को कंप्लेंट कर रही थी, या आरडब्ल्यूए से वहां पे जाके पता कर लीजिए। झूठे मंत्री आशीष सूद वहां पे सुबह सुबह बहाने बनाने पहुंचे। बेशर्मी देखिए, ऐसे समय में आप ये कहते हैं कि हम एक निष्पक्ष जांच करेंगे, मगर झूठे मंत्री क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैंने जांच कर ली है। यही मंत्री है उस विभाग के। यूडी मिनिस्टर जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर होता है जल बोर्ड का। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर यही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली जल बोर्ड, विच इज अ बोर्ड, इज अर्बन डेवलपमेंट। ही इज द मिनिस्टर कंसर्न्ड। और ये कह रहे हैं मैंने जांच कर ली है। सुरक्षा के सारे जो जरूरत होती है वो सब थी, मगर मैंने कह दिया कि चीफ इंजीनियर जो है एक कमेटी बना के जांच कर ले। अरे जब मंत्री ने पहले ही जांच करके डिक्लेयर ही कर दिया मीडिया में कि सब कुछ था, वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे वो नोएडा का आदमी जो लड़का कूदा वो शराबी था, वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया। सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं नहीं मुझे कूदना है, वो खुद कूद गया उसके अंदर। चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी से मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से अनिल गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, सवाल यह है कि ये इतने बड़े गड्ढे खुले कैसे छोड़ दिए जाते हैं? आपने भी दिल्ली की सरकार लंबे समय तक चलाई है, एमसीडी में भी आप लोग रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? और ऐसा नहीं है कि आज ये पहली बार हम देखने को मिल रही है। नोएडा में थोड़े दिन पहले युवराज के साथ यही हुआ, फिर दिल्ली में यही हुआ। हर रोज इस तरीके के हादसे होते हैं। बड़े शहरों में होते हैं तो चर्चा का विषय बन जाते हैं, छोटे शहरों में होते हैं तो साहब उनकी मौत पर कोई सवाल भी नहीं पूछता है। किस लेवल पर लापरवाही है ये? विशाल जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। विशाल जी, देखिए, ये घोर लापरवाही है और सिर्फ एक लापरवाही बोलना बहुत शब्दों का एक
मुझे लगता है मायने पूरा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं से सोची समझी रणनीति के तहत आवाज नहीं आ पा रही उनकी। अनिल जी, अनिल गोयल जी, लोगों मंत्री जी को का मरने जी, के लिए मैं एक बार फिर आता हूं मनीष जी आपके पास। आपका नेटवर्क कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अनिल जी, मंत्री जी ने तो ट्वीट कर दिया है कि वहां पर तो सारी चीजें थी, तो यह शख्स की कुछ इच्छा हुई अपनी कि वो अपनी बाइक लेकर गड्ढे में कूद गया। नोएडा में युवराज भी अपनी गाड़ी लेकर कूद गया, ये अपनी बाइक लेकर कूद गया। गड्ढे खुले छोड़ दिए जाते हैं, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं पुलिस वाले नहीं पूछते। उनके माता पिता को अगर आप सुनेंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी। थानों में रात में यह कहा गया कि रोज लोग गिर जाते हैं, रोज लोग लापता हो जाते हैं, लोकेशन नहीं ट्रेस की जाती। सुबह 7:30 बजे जाकर बताया गया कि एक शव मिल गया है। विशाल जी, निश्चित तौर पर दुखद घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, इसके अंदर कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। और माननीय मंत्री जी वहां पर गए हैं और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। और एक बात बड़ा स्पष्ट है कि इसके अंदर जो भी गलती होगी, जिसकी भी गलती होगी, जिसकी भी लापरवाही से ये सब काम हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा बड़ा मानना है एक्शन होना, कार्रवाई होना वो तो जरूरी है ही है, लेकिन हमको पूरी तरीके से और अधिक गंभीरता पूर्वक इस पर काम करना चाहिए जिससे ये घटना दोबारा ना हो। सरकार आए हुए अभी हमें लगभग साल भर पूरा हुआ है और पूरी तरीके से सरकार मुस्तैदी से एक एक समस्या के समाधान में लग रही है। जो 11 साल की सरकार ने गड्ढे करे हैं, उन गड्ढों को भरने में निश्चित तौर पर समय लग रहा है और हम इसके प्रति पूरे जवाबदेह भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और हमें समझना भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि जहां भी अनिल जी, बात ये नहीं है। किसी भी शहर में चले जाइए, जहां 10 साल तो क्या, जहां 20 साल से आप सरकार चला रहे होंगे, वहां पर भी गड्ढे खुले मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि बीजेपी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश में आप कहीं चले जाइए, गड्ढे खुले मिल जाएंगे। उसके आसपास कोई बैरिकेडिंग नहीं होगी, उसके आसपास कोई साइन बोर्ड नहीं होगा, वहां स्ट्रीट लाइट नहीं काम कर रही होगी, रात के समय कोई आदमी आएगा वो गिर जाएगा। ये बड़ी कॉमन सी बात है। मैंने कहा ना, बड़े शहरों में हो जाता है, चर्चा हो जाती है, छोटे गांव में होता है, छोटे शहर में होता है, कोई चर्चा नहीं होती है। आम इंसान की जिंदगी की कोई खास कीमत नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। किसी पार्टी की सरकार हो, आप कहीं चले जाइए, नगर निगमों में जितना भ्रष्टाचार है उतना भ्रष्टाचार तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। सरकारें ऊपर से चेंज होती रहती हैं, नगर निगम का भ्रष्टाचार वैसे का वैसा चलता रहता है। बढ़िया करोड़ों में खेल रहे हैं साहब वो, उन्हें आपकी जान की कोई परवाह नहीं है। विधायक जिम्मेदारी ले, सांसद जिम्मेदारी ले, मुख्यमंत्री ले, प्रधानमंत्री ले, नगर निगम की इस देश में कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही कड़वी सच्चाई है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने हम चले थे, हमारी राजधानी भी स्मार्ट नहीं है अभी तो। विशाल जी, जो सिस्टम में लापरवाही आ रही है वो सिर्फ आई इसलिए रही है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। दिल्ली जल बोर्ड का मामला है और 11 साल से वहां पर आम आदमी की सरकार है और दिल्ली जल बोर्ड इतना मतलब लापरवाह हो गया है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। अरे सर, 1 साल तो अब आपको भी हो गया, कम से कम 1 साल के बाद भी आप पुरानी सरकारों पर जिम्मेदारी डालें। क्या जल बोर्ड के लोगों के पास इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि गड्ढा खोलने के बाद उसे बंद करना है, साइन बोर्ड लगाना है, बैरिकेटिंग करवानी है? कोई इंस्ट्रक्शन तो होगा या इंस्ट्रक्शन है ही नहीं कि 1 साल पहले ही गड्ढा आम आदमी पार्टी खोद के चली गई थी? नहीं विशाल जी, बिल्कुल है, 100% है, लिखित तौर पर है। तभी कह रहे हैं कि इतना सब होने के बाद में अगर गलती हुई है तो किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा। ये सब ऑन पेपर है, ऑन मैं तो अनिल जी आपको आज एक चैलेंज कर रहा हूं, बड़ी दुखद बात है। क्या दिल्ली में ये इकलौता गड्ढा है जो खुला पड़ा है? आप निकल जाइए सड़क पर, कहां आपको नहीं मिल जाएंगे खुले गड्ढे? कहां नहीं मिल जाएंगे आप बताइए? मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन जो चीजें 11 साल के गड्ढे हैं, भरने में समय तो लगे। हम इस काम पर तत्परता से काम को कर रहे हैं, लगातार इस काम पर लग रहे हैं। सरकार हमारी पूरी तरीके से जागरूक है। आज अगर हम ये देखा जाए तो 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर गड्ढे, सड़कें टूटी हुई, नाली टूटी का पानी सीवर, इतना बुरा हाल दिल्ली के अंदर इससे बहुत बड़ा है। आप जानते हैं इस चीज को, ये 1 साल 2 साल वाली बात नहीं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नोएडा में युवराज मर गया, गाड़ी लेकर अंदर गिर गया, फोन करके बुलाया, पापा आ गए उसके वहां पर, लेकिन पुलिस प्रशासन आने के बाद भी उसको बचा नहीं पाया। पता होगी ये बात आपको, नोएडा की बात है। फायर ब्रिगेड पहुंच गई, एसडीआरएफ पहुंच गई, रस्सी नहीं है साहब,
लाइट नहीं है साहब, कोहरा बहुत है, पानी ठंडा है, दुनिया भर के बहाने बना दिए गए। नोएडा में तो नगर निगम ने, नोएडा अथॉरिटी का जो मन करता है वो करती है। यहां तो कोई चुना हुआ है ही नहीं हमारे पास, जो नोएडा अथॉरिटी का मन करता है वो करती है। वहां तो आप ही की सरकार है इतने लंबे समय से, वहां क्या हो गया? मैं वही कह रहा हूं, सरकार किसी की हो, ये नगर निगम किसी के जिम्मेदार नहीं है, ये अथॉरिटीज किसी की जिम्मेदार नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक अधिकारी यहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिया जाए, वो वहां जाकर फिर वही करेगा। मनीष जी। विशाल जी, ये सिस्टम जो है दिल्ली जल बोर्ड का है, ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड का है। कंप्लेंट दिल्ली, जिसका जो सारा सिस्टम खराब है वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की किसके जवाब दे? तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने भी, जिनकी लापरवाही ये सब काम हुआ है। चलिए, कम से कम ये अच्छी बात है कि अब जो है वो टाल मटोल तो बची नहीं है कुछ, कि यहाँ सरकार हमारी है और वहां सरकार उनकी है। अब दिल्ली में तो सारे इंजन आप ही के हैं, तो अब वो सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन दिक्कत वाली बात खत्म हो चुकी है अनिल जी। यहाँ तो अब कुछ, यहाँ अब तो बहाना बनाया नहीं जा सकता। हम बहाना नहीं बना रहे, हम जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। आप दिल्ली पुलिस की लापरवाही को किस तरीके से देखते हैं? आपने दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही को तो देख लिया, आप दिल्ली पुलिस की जो लापरवाही उसे कैसे देखते हैं? 6 थानों में गए वो लोग रात को, 6 थानों में, 6 थाने से जवाब नहीं मिला। अब सबसे बड़ा 6 थानों में जाकर के उन्होंने क्या कहा? गुमशुद की रिपोर्ट लिखवाई, क्या करा? सब एक जनरल बात यह है कि जब घर से आदमी जाता है, किसी के बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत करता है, तो जनरली पुलिस भी कहती है इंतजार देखो शायद वो घर आ जाए। गुमशुदगी की है, अपहरण की है, फिर आप बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ नहीं पता। अरे साहब, अभी पुलिस स्टेशन, इतनी टेक्नोलॉजी आपके पास है, मैं अगर आप जाके कहूं कि ये व्यक्ति नहीं मिल रहा है, इसका फोन नहीं लग रहा है, आपके पास फोन की आखिरी लोकेशन पता करने में कितनी देर लगती है? कहां हैं आप? क्या बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की? 1 मिनट नहीं लगता किसी की लोकेशन पता लगाने में। विशाल जी, मैं ये कंप्लेंटर ने क्या कंप्लेंट लिखवाई है? अरे सर, कंप्लेंटर क्या कहेगा कि मेरे बेटे से मेरी आखिरी बार इतने बजे बात हुई थी, उसके बाद से वो मिल नहीं रहा है। उससे ज्यादा वो क्या कहेगा? नहीं तो गुमशुदगी की बात। अरे सर, गुमशुदगी की रिपोर्ट छोड़िए ना, पुलिस का काम होता है हेल्प करना। अगर पुलिस के पास कोई आया कि साहब ये आदमी मुझे मिल नहीं रहा, मेरा बेटा है, तो क्या करेगी पुलिस? लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेगी, उसके माता पिता उसके सामने खड़े हैं, उससे ज्यादा क्या करना चाहिए? पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, लोकेशन ट्रेस करेगी, लेकिन लगभग मैक्सिमम होता है कि बच्चे नाराज हो चले जाते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे। वही बात है सर, अरे अगर रात का समय है, कोई व्यक्ति आखिरी बार फोन पर बोल रहा है कि मैं 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद वो नहीं मिल रहा है, ये कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो नाराज होकर भाग गया है। काम से लौट रहा है एक आदमी है, उसने कहा है कि मैं 15 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, इतनी ही दूरी पर हूं मैं। मनीष जी, दिल्ली पुलिस की लापरवाही, दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही, एक खुला गड्ढा हो तो बताइए, हर तरफ खुले हुए गड्ढे हैं। कभी नोएडा में युवराज मर जाता है, कभी दिल्ली में कमल की बारी आ जाती है। गैर जिम्मेदाराना सरकार है जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों के जीवन का वैल्यू बिल्कुल शून्य रह गया है। ये महज एक दुर्घटना घटना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किसी को मौत दी गई है। मैं आपको बताता हूं, परिजन के, कमल के माता पिता जो है 6 थाने पे, रोहिणी, डाबरी, सागरपुर, पालम, जनकपुरी, मंगोलपुरी भटकते रहे रात भर, किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। रोहिणी, मैं आपको बताता हूं, 2 पुलिस वालों ने उनकी मदद भी की, इनडायरेक्टली मदद भी की। उन्होंने उसकी आखिरी लोकेशन उसके मित्र के फोन पे शेयर कर दिया, लेकिन कुछ ही महज अगले मिनट में उन्होंने लोकेशन डिलीट कर दिया। तो देखिए, पुलिस अगर चाह ले तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन पुलिस कब चाहेगी? पुलिस तब चाहेगी जब उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, कुछ ऑथोरिटी फिक्स की जाएगी। सुबह आप देखें कि जो वहां के लोकल एमएलए हैं, जनकपुरी के एमएलए हैं और जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, आशीष सूद, किस प्रकार का उन्होंने घटिया बयानबाजी दिया है, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी दिया है। और इस तरह के बयान से जो ये प्रशासनिक लोग हैं, जो ये दिल्ली जल बोर्ड और एजेंसीज के तमाम लोगों का छाती चौड़ा हो जाता है। उनको पता है बहुत ज्यादा होगा, लीपापोती होगा तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा या हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। होना कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी मिली भगत है। वो किस प्रकार से हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे अन्य प्रकार से हो, चाहे जान पहचान के रूप में हो। आशीष सूद ने वहीं पारा की क्लीन चिट दे दिया कि मैं दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को लिखता हूं और वो जांच करेंगे। ऐसे कैसी जांच करेंगे भाई? गड्ढे में बाइक गिरा, बाइक में बच्चा मर गया। अभी जो तस्वीर आप मनीष जी देख रहे हैं, आपने भी तस्वीर देखी होगी, जब वो बाइक निकाली जा रही है
वो सड़क पर ट्रैफिक चल रहा था वहां पे कल तक, कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई ट्रैफिक रोका नहीं गया, वहां से आराम से लोग गुजर रहे थे। विशाल जी, मैं वही जब आपने रोड बंदी नहीं करी, जब आपने साइन बोर्ड लगाया ही नहीं वहां पर। मेरी बात सुनिए, अगर आशीष सूद जी वहां पे सुबह आए और तत्काल वहां पे ऑर्डर दे देते कि दिल्ली जल बोर्ड ने जो गड्ढा खोदा है विदाउट प्रॉपर फेंसिंग के, प्रॉपर बैरिकेडिंग के, सेफ्टी मेजर्स के, मैं उनको तत्काल सस्पेंड करता हूं, एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाता और तमाम एजेंसीज के लोग, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या नहीं, पर सवाल ये कि हम जागते क्यों नहीं है, हम जागते क्यों नहीं है? कितने दिन पुरानी घटना है नोएडा की, मनीष जी, कितने दिन पुरानी घटना है नोएडा की, दिल्ली के नजदीक की। ऐसे ही एक लड़का गाड़ी समेत गिर जाता है गड्ढे में, पानी भरा हुआ था जहां पानी होना ही नहीं चाहिए था, वहां पर पुलिस आ जाती है, फायर ब्रिगेड आ जाती है, एसडीआरएफ आ जाती है, ठंड बहुत है, रस्सी नहीं है, कोहरा बहुत है, कहकर उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। देखिए, नोएडा के युवराज की जो मृत्यु हुई है पानी में गड्ढे में गिर के, और तमाम फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले और तमाम लोग जो तमाशबीन थे, ये वहां की सरकार पे, वहां के नोएडा अथॉरिटी पे। और देखिए कितनी शर्मनाक बात है, आज के दिन तक जो नोएडा की डीसी हैं, वो आपको पता होंगी कौन होंगी, उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो कौन है, वो ज्ञानेश कुमार जी की बेटी हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, नीचे के लोगों पर कार्रवाई होगी। ऊपर में भाजपा सरकार बैठी है, नीचे भाजपा सरकार है। अरे अब आपको किस बात की चिंता? सिर्फ आप ढोल पीट रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे रहे हैं, विकास हो रहा है, ऐसी कैसी भी विकास है भाई? अब पीडब्ल्यूडी के सड़क पे और जनकपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर विकास जी आपको पता होगा विशाल जी, तो ये बहुत चलता फिरता रोड है जो कि 4-5 विधानसभा। अरे मनीष जी, दिल्ली में कहीं चले जाइए भरपूर ट्रैफिक है, ये रोड क्या, हर रोड हर जगह भरपूर ट्रैफिक है, हर जगह पार्किंग नहीं है, हर जगह चलने की जगह नहीं है, पूरी दिल्ली भरी हुई है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर बोलते हैं इसको, और मंत्री वहां पहुंचते हैं और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। अरे उन्होंने तो वहीं पर अपने लोगों को क्लीन चिट दे दी, उनके बयान में तो ऐसे क्लीन चिट आ गया कि बैरिकेड कहां था भाई? बैरिकेड, इतना बड़ा गड्ढा प्रॉपर बैरिकेड के बिना, प्रॉपर फेंसिंग के बिना, प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स के बिना, इसका मतलब है कि आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप निमंत्रण दे रहे हैं, आओ और मरो, मौत का गड्ढा है ये। सुनिए, मैं आपको विशाल जी एक बात बताता हूं, आसपास के आरडब्ल्यूए के लोगों ने तमाम लेटर्स लिखे हैं, बिल्कुल, कभी भी दर्दनाक हादसा हो सकता है, उनके लेटर्स को दरकिनार कर दिया जाता है, सिविल सोसाइटी के लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, उनके सुझाव को दरकिनार कर दिया जाता है, लोग को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, गैर जिम्मेदाराना सरकार है, इनसे सरकार नहीं, इसमें दोनों डिपार्टमेंट की पोल खुलती है। सिर्फ ये घटना नहीं, मैं आपको बताता हूं, पिछले 1 साल में करंट लगने से, सीवर के ढक्कन खुलने से बच्चे भाग गए, नाला फ्लड था, नाला के फ्लड होने से उसमें लोग भाग गए, बाइक से गिरकर लोगों की मौत हो गई, ऐसे कम से कम सैकड़ों मौत हुई है, दीवार गिर गया, दीवार ढह गया बारिश के दिनों में, वहां पे मौत हो गई, ऐसे सैकड़ों मौत हुआ है पिछले 1 साल में। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेगा और उन्होंने कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है, एग्जाम्पल सेट नहीं किया है उन्होंने, ताकि इस पर आगे कोई भी जो भी संबंधित एजेंसीज हो उनकी हिमाकत नहीं हो। ऐसा मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, सरकार बदल जाए, मुख्यमंत्री बदल जाए, नगर निगम की जो बेशर्मी है वो बेशर्मी ऐसी ही चलती रहेगी नगर निगमों की, चाहे पानी भर जाए, चाहे बेसमेंट में पानी जाने से बच्चों की, स्टूडेंट्स की मौत हो जाए, चाहे कूड़े के ढेर लग जाएं, नगर निगम की बेशर्मी को आप उससे जीत नहीं सकते हैं। आशीष सूद जी बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना मंत्री हैं और वहां के विधायक हैं, उन्होंने, और उनका जो बयान है ये बहुत शर्मनाक है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला बयान है। अगर हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और अपनी सरकार, नहीं, कोई नहीं कर सकता एग्जाम्पल सेट, जो जब आप भी थे एमसीडी में, नहीं मनीष जी, मैंने देखा ये चीज, हम थे नगर निगम पे किसी की चलती नहीं है, काम की प्रोडक्ट, कोई कुछ कह ले, नगर निगम किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है, किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है। के दौरान एजेंसीज के लोगों में एक डर था, एक खौफ था, प्रोडक्टिविटी को लेके, एफिशिएंसी को लेके, ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि सर ये आदत बनी हुई है मनीष जी, ऐसा नहीं है कि वो आपके समय में गड्ढे बंद करके चले जाते थे, ढक देते थे, ये आदत बनी हुई है, इस बेशर्मी की भी एक आदत है जो कई वर्षों से चल रही है, वो बेशर्म आज से नहीं है, बड़े लंबे समय से इतने बेशर्म है ये लोग। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काफी ढिंडोरा पीटती है कि हम ये डिलीवर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को हमने ये राहत दे दिया, कहां सोई हुई है सरकार? रेखा गुप्ता जी का एक भी बयान नहीं आया, इसीलिए सवाल उठा रहे हैं सर, गैर जिम्मेदार, आपकी सरकार में भी उठाते थे, इनकी सरकार में भी उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, चाहे घटना नोएडा की हो चाहे दिल्ली की हो। आज देखिए, छोटी मोटी काम चलाओ कार्रवाई से काम चलेगा नहीं, बड़े एक्शन की तैयारी होनी चाहिए, और अगर बड़ा एक्शन नहीं होता है तो फिर बार बार आवाज उठाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतने की इजाजत देता है, छोटा सा ब्रेक।